हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए स्टूडेंट कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आखिर होते क्या हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे साइनाइड आयन होता है स्टूडेंट, ओके। साइनाइड आयन आप सब लोग जानते हो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को देखो तो हमको थोड़ा सा पता चलेगा। कार्बन के लास्ट शेल में हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है। माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप देखो, यहाँ पर कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो दोनों में से कोई भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल विच कैन चेंज देयर डोनर एटम जो अपने डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक और एग्जांपल है मेरे पास में नाइट्रो ग्रुप का, NO2 माइनस। इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, देखिए नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बने हुए, एक लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन के पास में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 आ चुके हैं, यहाँ पर इसके पास में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर बचेंगे। इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयरिंग में रखा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में अभी भी होंगे 5, और माइनस चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसीलिए ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अपने डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं, उन न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कोई एल्काइल हैलाइड किसी भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, CH3CH2Br। ओके, हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया है और इसकी जो रिएक्शन हम करने वाले हैं, 2 तरीके से रिएक्शन करने वाले हैं इसकी हम। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम करने वाले हैं NaCN के साथ, राइट। अगर इसको हम NaCN के साथ में रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, CH3CH2 आपको साइनेट मिलेगा, प्लस NaBr आउट हो जाएगा। अगर हमने NaCN की जगह पर KCN लिया होता स्टूडेंट, तब भी यही प्रोडक्ट मिलता, बस यहाँ पर हमको क्या मिलता, NaBr की जगह पर KBr दिखाई दे रहा होता। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन AgCN के साथ में करें, सिल्वर साइनाइड के साथ में करें, देन वी विल सी दैट CH3CH2NC प्लस AgPr। अब यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो एक आइसोसाइनेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, साइनेट, और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है आइसोसाइनेट। तो इसी का हमको एक्सप्लेनेशन देना है कि सर वहाँ पर हमको साइनेट क्यों मिला, यहाँ पर हमको आइसोसाइनेट क्यों मिला। तो देखिए इसकी जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो NaCN और AgCN की स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। NaCN की स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो Na पॉजिटिव एंड साइनाइड आयन नेगेटिव। ओके, इसमें कार्बन के पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अभी अभी हमने आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो देखो NaCN में क्या होता है, सोडियम एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, हम सब लोग जानते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें ऊपर होता है काफ़ी पोटेशियम, फिर सोडियम होता है, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इन दोनों सोडियम और साइनेट आयन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी थे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए NaCN में, in NaCN, ionic character is more। NaCN में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से क्या होता है, ये आयन अलग हो जाता है और ये आयन अलग हो जाता है। और यहाँ पर कार्बन, ठीक है, कार्बन अपना लोन पेयर, चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 CH2 CN,
राइट, CH3 CH2 Br। तो जब ये Br अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आउट होता है, उसी टाइम कार्बन अपने लोन पेयर की हेल्प से इस कार्बन की हेल्प करता है और आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, साइनेट दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन करोगे कि सर कार्बन ने ही क्यों दिया, नाइट्रोजन ने क्यों नहीं दिया, लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास भी है। तो स्टूडेंट सब लोगों को पता है कार्बन और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, वो देना बाद में चाहेगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, इसीलिए कार्बन अपनी लोन पेयर को नाइट्रोजन से पहले देता है। दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हो, भाई जो माइनस चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है। हम जानते हैं, हमने आपको कभी ना कभी बताया हुआ है कि जो कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, वो एक बोझ की तरह होता है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज है तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका चार्ज रिमूव हो जाए। इसके पास चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। माइनस चार्ज क्यों आया है, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। तो माइनस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। इसीलिए आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से कार्बन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है, और जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो आपको आइसोसाइनेट नहीं दिखाई देता है, साइनेट दिखाई देता है। लेकिन AgCN में क्या होता है, AgCN में स्टूडेंट जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो बहुत कम होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। AgCN में आप लिख भी सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर NaCN के बारे में लिखा हुआ है, आप लिखोगे इन AgCN कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। अब आप सोचोगे सर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होता है, आप लोग जानते हो, रिएक्टिविटी में नीचे आता है काफी। तो सिल्वर एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो है नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोवलेंट नेचर ज्यादा आता है। ये वाला जो बॉन्ड हमने बनाया हुआ है, इस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। अब जब आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो आप देख सकते हो लोन पेयर किसके पास है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं है इस बार, क्योंकि कार्बन ने सिल्वर के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन इस कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट कराएगा, और जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो आपको क्या दिखाई देगा, आइसोसाइनेट। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात को समझने के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर आपके पास में कोई एल्किल हैलाइड है लाइक दिस CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन आप एक बार NaNO2 से करा रहे हो, सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्राइट, और एक बार आप AgNO2 से करा रहे हो, ओके। एक बार सोडियम नाइट्राइट से करा रहे हो और एक बार सिल्वर नाइट्राइट से करा रहे हो। सोडियम नाइट्राइट की जगह पर आप पोटेशियम नाइट्राइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देगा स्टूडेंट यहाँ पर, वो आपको दिखाई देगा ONO, ओके, नाइट्रीटो O, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम नाइट्रीटो O, प्लस साथ में अगर आपने KNO2 लिया हुआ है तो KBr आउट हो जाएगा, NaNO2 लिया हुआ है तो NaBr आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, CH3 CH2NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो N, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो N। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। आउट क्या होगा, यहाँ पर AgBr आउट हो जाएगा। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चलो यहाँ लिख देते हैं प्लस AgBr, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस NaBr, राइट। और अगर आपने रिएक्शन NaNO2 से कराई है, सोडियम नाइट्राइट से कराई है, तो NaBr आउट होगा, KNO2 से कराई है तो फिर KBr आउट होगा। तो आंसर कि सर यहाँ पर आपको नाइट्रीटो O प्रोडक्ट क्यों मिला और यहाँ पर आपको नाइट्रीटो N प्रोडक्ट क्यों मिला, तो इसका आंसर सिंपल है। इसकी आप लोगों को स्ट्रक्चर में पहचानना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास में NaNO2 है, NaNO2 की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। यहाँ पर NaNO2 में या KNO2 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो आप पूछोगे सर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों है, तो सिंपल वही आंसर है कि सोडियम एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है।
नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई NaNO2 हैव मोर आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर के ज़्यादा होने से क्या होगा, ये आयंस में इजीली ब्रेक हो जाएंगे। अब जब आयंस में ब्रेक होंगे और आपको जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना है वो किसको प्रोवाइड कराना है, CH3 CH2 Br को। तो यहाँ पर देखो चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास चार्ज हमने बताया हुआ है। चार्ज किसकी तरह होता है, बोझ की तरह होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो वो यही चाहेगा कि जल्दी से जल्दी उसका चार्ज खत्म हो जाए और वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाए। तो इस ऑक्सीजन के पास में माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। इसके पास से माइनस चार्ज जाएगा कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और Br यहाँ से आउट होगा। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, नाइट्रेटो O। लेकिन अगर आप AgNO2 की स्ट्रक्चर को देखोगे स्टूडेंट, तो AgNO2 में ऐसा नहीं होता है। AgNO2 में जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने से आप समझोगे सर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों, क्योंकि सिल्वर एक बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये खूब अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पर सिल्वर और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पर देखो बॉन्ड आयनिक है इसलिए ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड कोवेलेंट है आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और जब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है, नाइट्रेटो N। तो ये हुई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात। ध्यान रखें जहाँ पर सोडियम वगैरह लगा हुआ है, पोटेशियम वगैरह लगा हुआ है, तो फिर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा हुआ है, लाइक सिल्वर है, लाइक प्लेटिनम है, लाइक कॉपर है, तो वहां पर आपको आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्रेटो N प्रोडक्ट दिखाई देगा।